हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए पार्ट 2 ऑनर्स थर्ड पेपर से भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से जो डिग्री पार्ट 1 ऑनर्स के लिए और सब्सिडियरी के लिए भी उपयोगी है, इसका मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। टॉपिक है भारतीय संविधान तथा उसकी विशेषताएं, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। संविधान निश्चित नियमों का एक ऐसा संग्रह है जहां पर सरकार के कार्यविधि तथा संचालन के तरीके निहित होते हैं। संविधान कहलाता है। प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान होता है। भारत का भी अपना संविधान है। भारत का संविधान, अपने देश का संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 12 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें यानी संविधान के अस्थायी परमानेंट चेयरपर्सन, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है। इसका संबंध शासन से है। शासन की व्यवस्था किस प्रकार हो, इसका ढांचा कैसा हो, इसके कौन कौन से अंग हों और उन अंगों में क्या पारस्परिक संबंध हो आदि से संबद्ध नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। यह वह आधारभूत कानून है जो सरकार के प्रमुख अंगों, उनके कार्यक्षेत्र तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और उनकी सीमाएं निर्धारित करता है। यह देश के अंतर्गत प्रचलित सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। देश की व्यवस्थापिका ऐसे किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो देश के संविधान के आधारभूत कानूनों के प्रतिकूल हो। देश के शासन को चलाने के लिए बनाए गए नियमों तथा विनियमों का स्रोत संविधान का कानून ही होता है। प्रिय छात्रों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जी थे और 12 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब द्वितीय बैठक हुई तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। हर चीज़ की अपनी अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की भी अपनी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, लिखित, निर्मित एवं व्यापक संविधान। संविधान लिखित या अलिखित 2 तरह के होते हैं। लिखित संविधान वह है जिसमें अधिकांश नियमों को लिख दिया जाता है, जैसे अमेरिका का संविधान, और अलिखित संविधान वह है जिसमें अधिकतर नियम लिखे नहीं जाते और देश का प्रशासन प्रथाओं और परंपराओं तथा अभिसमयों के आधार पर चलाया जाता है, जैसे इंग्लैंड का संविधान। दूसरी विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतवर्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। प्रस्तावना में भारतवर्ष को संपूर्ण प्रभुत्व राज्य घोषित किया गया है। संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत की सीमा के अंदर भारतीय संघ सर्वोच्च सत्ता है। यह अपनी सीमा के बाहर के सभी प्रकार के कानूनी, राजनीतिक तथा आर्थिक नियंत्रणों से मुक्त है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के कारण भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुकूल अपने हित में बिना किसी विदेशी सत्ता के प्रभाव और हस्तक्षेप के आचरण कर सकता है। लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका शासन स्वयं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या इसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होता है। यह जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारतवर्ष एक गणतांत्रिक राज्य है। गणतंत्र में सत्ता का संवैधानिक प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। समाजवाद शब्द का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा हमने